हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुजॉन चैनल पर आप सबों को स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। इस टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। आज आप सीखेंगे कि टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन का क्षेत्रफल अमीन लोग कैसे ज्ञात करते हैं। मैं आपको गणित नहीं सिखा रहा हूँ। आज मैं ज़मीन का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ट्रिक बताऊंगा, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है। ये देखिए, यहाँ ABHGFEDC इस तरह से क्षेत्रफल है। इसको कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कैसे मापी करेंगे, इसको पहले आप देखिए। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि इस टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन को त्रिभुज के रूप में तोड़ दें। त्रिभुजाकार प्लॉट के रूप में इसको वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहले यही मेरा प्रयास रहेगा। तो यहाँ से देखिए, ये जो है मेरा, यहाँ से यहाँ तक मैं मिला दिया। 2 प्लॉट बनकर आ गए और प्रत्येक प्लॉट को मैं त्रिभुजाकार में बदल दूंगा। C से B तक एक लाइन खींच दिया। आप देख रहे हैं काल्पनिक लाइन खींचा हुआ है। 2 त्रिभुज में बट गया, त्रिभुज 1, त्रिभुज 2। इसके बाद यहाँ देखिए, ज़मीन को मापी करने से पहले इसको मैं त्रिभुज में बांटूंगा। E से G तक एक लाइन खींच दिया। वर्गाकार ज़मीन हमें त्रिभुज में निकल कर आ गया, त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4। आप जान लीजिए कि जब त्रिभुज के रूप में आप ज़मीन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुज में तोड़ कर ज्ञात करेंगे, तो एरिया बिल्कुल 100% एक्चुअल आएगा, करेक्ट आएगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप त्रिभुज में, बहुत सारा अमीन लोग करते हैं कि त्रिभुज में ज़मीन को नहीं तोड़ते हैं, डायरेक्ट इसी तरह से एवरेज का सहारा लेकर एरिया निकाल देते हैं, जो कि मोटा मोटी एरिया आता है। कम ज़मीन का क्षेत्रफल अधिक आ जाएगा, एक्चुअल एरिया से क्षेत्रफल ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए जब भी मेरा सलाह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब ज़मीन का क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करें तो त्रिभुज में तोड़ कर ज्ञात करें। त्रिभुज में जब टूट जाता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप ज्ञात कीजिएगा तो बिल्कुल करेक्ट आएगा, बिल्कुल करेक्ट, 100% गारंटी के साथ, शुद्धता के साथ। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। जो आप देख लीजिए, नियम कहता है कि सबसे पहले आप त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए। त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए। प्रत्येक त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकालूंगा मैं, 1 2 3 4। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं अलग अलग निकालूंगा, 1 2 3 4। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं अलग अलग निकालूंगा। प्रत्येक त्रिभुज को, भुजा को जोड़ूंगा। तीनों भुजा को सबसे पहले जोड़ लीजिए। एकदम आसान ट्रिक है कि तीनों भुजा को जोड़िए। 55 70 92, यहाँ देख लीजिए, जोड़िए। जोड़ने के बाद यहाँ जोड़ दिया हमने। जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग दे दिया, 108 निकल कर आया। अब करना क्या है दोस्तों कि 108 में से त्रिभुज की पहली भुजा घटाइए। सबसे पहले आप 108 को यहाँ शामिल कीजिए। यहाँ 108 ले लीजिए। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए और जितना आया उसको आप शामिल कीजिए। यहाँ देखिए,
मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ थोड़ा कैमरा सही ढंग से नहीं आ रहा था। तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिए। 108 आया मेरे पास 108 आया। इसके बाद आप क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल के लिए आप तीनों भुजा के जोड़कर 2 से भाग दिए हैं, उसको आप रख लीजिए। 108 में से पहली भुजा को 55 को घटा दीजिए। पहली भुजा 55, इसको घटा कर यहाँ लिखिए, इतना आएगा। फिर दूसरी भुजा को घटा दीजिए तो इतना आया। फिर तीसरी भुजा को घटाइए तो इतना आया। कहने मतलब कि 108.5 में से घटाना है। अब तीनों को घटाने के बाद गुणा कर दीजिए। तीनों के 1 2 3 4 चारों संख्या को गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद मेरे को इतना आया। ठीक है। इसी तरह से अब करना क्या है कि यहाँ कितना आ रहा है, 87,467.44 आया। इतना को वर्गमूल मैं निकालूंगा। वर्गमूल निकालने की कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर लीजिए। और वर्गमूल नहीं निकालने आता है तो कैलकुलेटर में जाइए और इस तरह से चिन्ह लगा हुआ रहता है। कैलकुलेटर का ये वाला चिन्ह दबाइए और ऊपर वाला संख्या को आप डायल कर दीजिए। इसके बाद बराबर का चिन्ह दबाइए। इसके बाद आपको एरिया निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप वर्गमूल निकालने के लिए आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। कैलकुलेटर निकालने के लिए कैलकुलेटर में इस तरह से चिन्ह रहता है, उसको दबाइएगा और दबाने के बाद ऊपर ये संख्या जो आया है ये आपको आप डायल कर दीजिए। इसके बाद बराबर का चिन्ह दबाइए, आपको एरिया आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से मैंने त्रिभुज 1 को निकाल दिया है, त्रिभुज 2 को निकाल दिया है, जो मेरे पास इतना आया है। ये देख लीजिए, इतना आया है। ठीक। इसके बाद 3 को मैंने निकाल दिया है। त्रिभुज 3 में तीनों भुजा को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दिया। वही प्रोसेस को मैं पालन किया हूँ। इसको देख लीजिए, इतना आया। इसका वर्गमूल निकाल दिए। वर्गमूल मेरा आ गया तो ये क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको वर्गमूल निकालना ज़रूरी है। इसके बाद चौथा त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आया मेरे को। अब सब को मैं जोड़ दूंगा। चारों को मैं जोड़ दिया। यहाँ देखिए, चारों को मैं जोड़ दिया। चारों को जोड़ने के बाद मेरे पास इतना 6,969.88 वर्ग कड़ी आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6,970। 8 को है, एक अंक इधर बढ़ जाएगा। ये आपको 6,970 आया। इसमें 1,000 से मैं भाग दे दिया। 1,000 से मैं भाग दे दूंगा तो मुझे डिसमिल में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल डिसमिल में चेंज हो गया। ये देखिए, डिसमिल में चेंज हो गया। 6.97 डिसमिल। इसका मतलब हुआ कि यह ज़मीन, यह एरिया 7 डिसमिल में 30 वर्ग कड़ी कम है। सिर्फ 30 वर्ग कड़ी कम है। 30 वर्ग कड़ी कम है। 7 डिसमिल में 30 वर्ग कड़ी ज़मीन कम है। धन्यवाद।